Hello students. Today we are going to learn our 3.5 Great Scientist, which we had already started that chapter. ये chapter की हमने शुरुआत की थी, where we learn how the Michael Faraday was overcome his speech defect problem and how he end up his education, his primary education, and he faces difficult situations, and after that he started working at the age of the 13 as a bookbinder, and after a few days his friend gave him a free ticket of a Humphrey Davy's lecture, and he attended his lecture, and on that time Michael Faraday, he decided that he become a scientist and he want to become a great scientist, and Davy become his mentor as like a teacher and idol. Now we go ahead, आज जो है हम उससे आगे देखेंगे what was happened. Destiny had a strange plan in store up for him. Destiny, it was भाग्य. भाग्य ने कुछ विचित्र प्लान किया था उनके लिए. See, Destiny had a strange plan in store for him. अब इसका एक्सक्लेमेटरी बनाना है, इस सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी बनाना है. सी व्हाट वाज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ इट. इसका एक्सक्लेमेशन सेंटेंस क्या बनेगा. फर्स्ट वी हैव टू राइट द वी हैव टू थिंक दैट कि व्हाट से शुरू करेंगे या हाउ से. अब अ स्ट्रेंज है सो दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम वाटर. किससे शुरू करेंगे हम. वाटर स्ट्रेंज. What a strange plan. उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट डेस्टिनी. डेस्टिनी हैड. उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड जो प्रीपोजिशन से शुरू होता है. इन स्टोर फॉर हिम. इन स्टोर फॉर हिम. और उसके बाद उसका एक्सक्लेमेशन बन जाएगा. तो इस तरह से इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा. What a strange plan Destiny had in store for him. उसके बाद exclamation mark. Add a question tag of it. इसका question tag क्या बनेगा. तो first we have to write a full sentence. After that had. अब had का क्या हो जाएगा. hadn't. Destiny. Destiny के लिए हम pronoun जो है it use करेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा hadn't it. A few years later, a chemical explosion मतलब विस्फोट होना. Chemical explosion happened inside Davy's lab. कुछ ही सालों के बाद केमिकल एक्सप्लोजन हो गया डेवीज के लैब में. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है. What was happened inside Davy's lab? या what did happen inside Davy's lab. Davy's lab में क्या हुआ. तो a chemical explosion happened inside Davy's lab. कि डेवीज के लैब में केमिकल एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया. एंड ही वॉज टेम्पररीली ब्लाइंडेड. टेम्पररीली मतलब कुछ दिनों के लिए, परमानेंटली नहीं, टेम्पररीली. अब यहाँ पे देखो इस तरह से आ सकता है कि फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ परमानेंट या परमानेंटली. फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड. तो यहाँ पे हो जाएगा टेम्पररीली मतलब कुछ दिनों के लिए. ये जो डेवी थे, हैम्फ्री डेवी, ही बिकम अ ब्लाइंड फॉर सम डेज. ही नाउ नीडेड एन असिस्टेंट विथ एन एक्सीलेंट मेमोरी टू हेल्प हिम. Now he was needed. उनको ज़रूरत थी एक शार्प मेमोरी की, एक्सेलेंट मेमोरी की,
जिसकी अच्छी यादगार हो, जो उनकी मदद कर सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज नीडेड डेविस, व्हाट वाज नीड ऑफ डेविस, कि डेविस का क्या नीड था? तो डेविस नीडेड एन असिस्टेंट विथ एन एक्सेलेंट मेमोरी टू हेल्प हिम। He was reminded of Faraday and decided to hire मतलब अपॉइंट करना, नियुक्त करना, to hire him as his secretary। तो उस टाइम जो है उनको याद आई, किसकी याद आई? माइकल फैराडे की। एंड ऑन दैट टाइम ही अपॉइंटेड, ही हायर, उन्होंने अपॉइंट किया एज अ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के पोजीशन पे जो है उनको अपॉइंट किया। तो हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, एड अ क्वेश्चन टैग, ही वॉज रिमाइंडेड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वॉजंट ही, क्वेश्चन टैग। एंड वी कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाट वॉज डेवी रिमाइंडेड, तो द डेवी रिमाइंडेड of Faraday। Identify infinitive. What was the infinitive? To hire. Davy never believed Faraday could do anything in the field of science, going by his social status and education। डेवी को कभी भी बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था कि फराडे जो है कुछ कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के फील्ड में वो कुछ कर सकते हैं, बिकॉज उनका कोई सोशल स्टेटस नहीं था और उनका साइंस से रिलेटेड कोई एजुकेशन नहीं था। ऑलरेडी आई टोल्ड अबाउट दैट, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया है। हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर द कंप्लीट द सेंटेंस। डेवी नेवर बिलीव्ड, व्हाट डेवी नेवर बिलीव्ड? Davy never believed Faraday could do anything in the field of the science, going by his social status and education। Here we can ask for the one sentence. What did Davy never believe? So Davy never believed Faraday could do anything in the field of the science। Why? अगर why से क्वेश्चन पूछता है, why did Davy never believe Faraday could do anything in the field of the science? We get the answer, because his social status and education। Here we can ask the question for question tag, Davy never believed Faraday could do anything in the field of science। तो ऑलरेडी नेवर आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड, डिड ही। अब यहाँ पे यूजिंग एबल टू, कुड, कुड है तो माइंड दैट कि कुड अगर होता है तो वी यूज वॉज वेयर एबल टू, वहाँ पे हम क्या करते हैं? वॉज वेयर एबल टू लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेवी नेवर बिलीव Faraday was able to, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? Faraday was able to do anything in the field of science। He therefore dismissed, इसके बाद वो क्या करने लगे? Dismissed, it means नामंजूर कर देना। तो he therefore dismissed Faraday's aspirations and advised him to stick to book binding। तो वो जो है उनको, उनकी एडवाइस को जो भी था उसे नामंजूर करने लगे और उन्हें सलाह देने लगे कि वो क्या करें? बुक बाइंडिंग का काम करें। इस तरह से सलाह देने लगे क्योंकि उनका कोई एजुकेशन, साइंस से रिलेटेड एजुकेशन नहीं था। बट फराडे वॉज रिलेटलेस, रिलेटनेस इट मीन्स अनयील्डिंग, निर्दय, निष्ठुर, राइट? He worked day and night and learned as much
ही कुड अबाउट डेवीज एक्सपेरिमेंट। वो जो है दिन रात मेहनत करने लगे और वो सीखने लगे जितना कुछ वो डेवीज के एक्सपेरिमेंट से सीख सकते थे। बिकॉज यहाँ पर जो है डेवी ऑलवेज नेग्लेक्टिव, डेवी जो है उनको हमेशा नेग्लेक्ट करते थे। सो दैट ही लर्न बाय हिज एक्सपेरिमेंट। एट ए क्वेश्चन टैग ही वर्क डे एंड नाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? डिडंट ही। सी हियर वी कैन आस्क नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ही वर्कड नॉट ओनली डे बट ऑल्सो नाइट। ही कुड अबाउट डेवीज एक्सपेरिमेंट, जितना एक्सपेरिमेंट से सीख सकते थे उतना उन्होंने सीखा। Soon Faraday become indispensable to Davy। indispensable मतलब अति आवश्यक होना, necessary। यहाँ पे आ सकता है फाइंड आउट वन वर्ड फॉर वेरी नेसेसरी। तो वेरी नेसेसरी के लिए यहाँ पे क्या वर्ड आया है? indispensable। अब यहाँ पे देखो dispensable, उसमें प्रीफिक्स जोड़ा गया है इन, या डिस्पेंस में जुड़ा है एबल सफिक्स। तो यहाँ पे देखोगे तो प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों आपको मिल जाएंगी। एंड वॉज प्रमोटेड टू हिज लैब असिस्टेंट। अब यहाँ पर डेवी को उनकी जरूरत महसूस होने लगी, सो दैट उन्होंने उनका प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन करके उन्होंने क्या किया? उनको लैब असिस्टेंट बना दिया। दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड अ साइंटिफिक कैरियर। ये जो था उनका माइकल फराडे का साइंटिफिक करियर में, वैज्ञानिक करियर में उनकी पहली सीढ़ी थी। हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाट वाज माइकल फराडेज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड अ साइंटिफिक करियर? तो यहाँ पे एज आंसर वी गेट कि Faraday became indispensable to Davies and was promoted to his lab assistant. This was his first step towards a scientific career. Though much of his job now was a cleaning labs. अब उनका काम क्या रह गया कि वो जो है after the experiment he cleaned the labs, वो लैब को क्लीन करते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि what was the job of माइकल फराडेज? माइकल फराडेज जॉब वॉज क्लीनिंग लैब्स, कि लैब्स को क्लीन करते थे। एंड दिस वे एटलीस्ट ही गॉट टू सी सम ऑफ डेवीज लीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। और इस तरह से कुछ प्रमुख लीड मतलब होता है गाइड करना, मार्गदर्शन करना। तो इस तरह से कुछ मार्गदर्शन वाले जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे, प्रयोग होते थे, डेवी कैन see he got the chance. Here we can ask the question, how the Michael Faraday get the chance to see Davy's leading experiments? तो यहाँ पर बनता है दो much of his job now was cleaning labs and in this way he got to see some of Davy's leading experiments। तो इस तरह से जो है उनको कुछ leading experiments जो उनके प्रयोग थे वो देखने का मौका मिलता है। Here we can ask the question for A2 type of from this passage as like, was Davy fair in his treatment of Faraday and how did Faraday respond to that treatment? क्या जो है डेवी द्वारा फराडे का जो फराडे के साथ उनका जो व्यवहार था वो सही था, उचित था, और फराडे उसके बदले में उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो डेवी डेफिनेटली वाज नॉट फेयर। आपने देखा कि वहाँ पे ही गिव द एडवाइस राइट कि टू गो फॉर बुक बाइंडिंग, कि बुक बाइंडिंग के साथ ही चिपके रहो, राइट। तो इन दिस लाइन वी गेट इन्फॉर्मेशन दैट डेवी डेफिनेटली वाज नॉट फेयर इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ द फराडे। फराडे के साथ में उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था। बट फराडे वॉज अ नॉट डिट्रेड, लेकिन फराडे जो है कभी भी पीछे नहीं हटे एंड वॉज नेवर अफ्रेड। ही कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट टू लर्न एज मच एज ही कुड
about a Davy's experiment, and though his work was a cleaning the labs, Faraday considered himself lucky to get to see some of the Davy's experiments. तो इस तरह से उन्होंने सीखा कि इस तरह से उन्हें उनसे कुछ सीखने का मौका मिला. Even then, Davy did not have a much hope for Faraday. फिर भी डेवी को अभी भी फराडे पर ज्यादा विश्वास नहीं था, उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं थी. सी एट अ क्वेश्चन टैग ऑफ डेवी डिड नॉट हैव मच होप. क्या बनेगा इसका? ऑलरेडी इट्स अ निगेटिव सेंटेंस, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा डिड ही. देन फराडे गॉट अनदर चांस टू प्रूव हिमसेल्फ. अब यहाँ पर डेवी को ज्यादा बिलीव नहीं था उसके ऊपर, लेकिन फराडे जो है वह अपने आप को हमेशा प्रूफ करने की कोशिश करते थे. तो ही गॉट अनदर चांस. सी व्हाट चांस ही गॉट. कौन सा चांस जो है उनको मिला? वन डे डेविस ट्राइड टू रिक्रिएट अ फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंट. वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. तो यहाँ पर उन्हें फिर से एक मौका मिला. यहाँ पर क्या हुआ? फिर से एक बार यहाँ पर माइकल फराडे को मौका मिला विथ फेलो केमिस्ट विलियम वर्ल्स्टन एक्सप्लोरिंग व्हाई व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर. कैसे जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वायर में आता है, उसका उनका एक्सपेरिमेंट चालू था. इट कॉजेज दैट वायर टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट. और उस समय जो है जो वायर होता है इट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कि मैग्नेट की तरह कार्य करता है. जैसे चुंबक क्या होता है, एक दूसरे से चिपकता है, तो उसी तरह से जब इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है मैग्नेट इन द वायर, तो वो उस समय मैग्नेट की तरह कार्य करता है. ऑब्वियसली द फोर्सेस वेयर connected, but nobody had figured out how to make it happen continuously. ये जो है अब यहाँ पर वो कनेक्ट तो हो रहा था, लेकिन किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था, कोई ढूंढ नहीं पा रहा था कि किस तरह से ये कार्य करता है. ये प्रक्रिया होती तो है बट कैसे होती है, तो वो लोग उसका सर्च कर रहे थे. डेवी बिलीव दैट इफ ही कुड फाइंड आउट व्हाई इट हैपेंड and control it, there could be a many practical applications of the force, but he was unable to figure it out and was frustrated मतलब परेशान हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना. तो यहाँ पर डेवी का ऐसा बिलीव था कि अगर वो ऐसा करते हैं, अगर उनको इसका रीजन पता चलता है कि why it was happened, तो वो क्या कर सकते हैं? देयर कुड बी मेनी प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशंस. कई सारे प्रैक्टिकल प्रायोगिक एप्लीकेशंस किए जा सकते हैं गति के ऊपर, उसकी गति को कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन ये जो है डेवी इस चीज को ढूंढने में नाकामयाब हो गए एंड ही वाज फ्रस्ट्रेटेड. ही देन टीज्ड फराडे. टीज्ड मतलब चिढ़ाना. अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि फराडे को चिढ़ाना शुरू किया, आस्किंग हिम टू ट्राई हिज हैंड एट इट आफ्टर ही वॉज डन क्लीनिंग द लैब. अब उसे चिढ़ाते हुए कहा, बिकॉज ही नो दैट कि उसे साइंस के बारे में माइकल फराडे को साइंस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है. तो उनको टीज करते हुए चिढ़ाते हुए कहा कि अब क्या करो कि तुम जो है कोशिश करो, जब तुम्हारा काम हो जाएगा, इट मीन्स आफ्टर द क्लीनिंग द लैब्स, जब लैब क्लीन करके हो जाएगा तो उसके बाद जो है तुम इसे ढूंढो कि व्हाट वाज द रीजन, क्या यहाँ पे रीजन है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज हैपेंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर. जब तार से बिजली का प्रवाह जोड़ने से क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर, जब वायर के साथ जोड़ा जाता है, अप्लाइड मतलब जोड़ना, इट कॉजेज दैट वायर टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट.
एंड फोर्स आर द कनेक्टेड. वो जो है एज लाइक अ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और ये जो है मैग्नेट की तरह काम करने लगता है. सी हियर दिस वर्ड फिगर आउट मतलब पता करना. मेक अ सेंटेंस. अब यहाँ पे फ्रेज, इट्स योर फ्रेज वर्ड. ये जो है फ्रेज वर्ड है और इस फ्रेज वर्ड का आपको अपने से सेंटेंस बनाने के लिए बोला जा सकता है. तो यू कैन फ्रेम द सेंटेंस लाइक अ ही कुड नॉट फिगर आउट द रीजन बिहाइंड हिज फ्रेंड्स बिहेवियर. ही कुड नॉट फिगर आउट हिज प्रॉब्लम्स. तो इस तरह से कुछ भी आप जो है फिगर आउट मतलब ढूंढना, पता करना, तो उसको आप यूज कर सकते हैं. सी व्हाट वाज हैपन अहेड. विद इन अ फ्यू डेज फराडे सॉल्व द प्रॉब्लम. और कुछ ही दिनों में सी व्हाट वाज हैपन कि फराडे सॉल्व द प्रॉब्लम. एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट. अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? तो इसका क्वेश्चन टैग सॉल्व्ड. अब ये सॉल्व्ड है, इट मीन्स डिडंट ही. आइडेंटिफाई द टेंस. अब ये कौन सा टेंस है? इट्स योर सिंपल पास्ट टेंस. ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है. इसका चेंज द वॉइस आ सकता है. इट्स योर सिंपल पास्ट टेंस है. तो देखिए अभी ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द प्रॉब्लम. तो इसका बन जाएगा द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड बाय फराडे. इस तरह से इसका चेंज द वॉइस हो जाएगा. इनफैक्ट ही वेंट फर्दर. और वो आगे भी गए एंड द रिजल्ट वॉज द फर्स्ट इंडक्शन मोटर. और उसका पहला रिजल्ट क्या था? इंडक्शन मोटर विच कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल करंट इनटू अ कंटिन्यूअस मैकेनिकल मोशन. तो यहाँ पे मैकेनिकल मोशन में जो है गति में, मशीन में वह प्रवाह होता है कंटिन्यू. तो दैट रिसर्च डन बाय द माइकल फराडे. ये रिसर्च जो है माइकल फराडे ने किया. एंड द इंडक्शन मोटर सफर्ड अ रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति लाने, कि इस तरह से यहाँ पे जो है क्रांति आ गई. एज लाइक अ फैंस, एयर कंडीशन, सीविंग मशीन, फोटोग्राफ्स, पावर टूल्स, कार एंड इवन ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स इंजिन्स grew out of the simple device which was born out of the mockery direction at a Faraday. mockery मतलब उपहास करना. अब यहाँ पे एक ग्लोसरी के लिए पूछा जा सकता है. फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द रेडिकुल. रेडिकुल के लिए क्या वर्ड है? मॉकरी. की एक मजाक में. सिर्फ यहाँ पे क्या किया था? डेवी ने एक मजाक किया था और उस मजाक का रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पर फराडे ने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया और उन्होंने उससे एक कदम आगे बढ़े और उससे क्रांति आ गई. कि जो आप देखते हो फैंस, वहां से आप बटन चालू करते हो कि फैंस चालू हो जाता है. एयर कंडीशन है, शेविंग मशीन्स है, फोटोग्राफ्स है. तो इन सभी में क्रांति आ गई. इट्स बिकॉज ऑफ द माइकल फराडे. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है. एन इंडक्शन मोटर इज अ कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक मशीन. व्हाट वाज द एग्जांपल. बिजली की मशीन में आमतौर पर बिजली से चलने वाले जो इंजन है उसका उपयोग किया जाता है. तो उसका उदाहरण कौन सा है? तो उसका उदाहरण क्या है? फैंस, एयर कंडीशंस, इंडक्शन मोटर, सीविंग मशीन, फोटोग्राफ्स, पावर टूल्स, कार्स, इवन ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, इंजिन्स. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इट. ये सभी जो है उसके एग्जाम्पल हैं.